कैसे हैं आप? मैं अतुल सर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं वोकैब्स पार्ट 5th लेकर। इसके पहले आपके वोकैब्स के 4 पार्ट पढ़ाए जा चुके हैं। जिन स्टूडेंट ने वोकैब पार्ट 1st, 2nd, 3rd, 4th ना देखा हो वो लिंक में जाकर मेरे चैनल इंग्लिश स्कॉलर में देख सकते हैं। और इसके बाद हम अब डिस्कस करेंगे वोकैब पार्ट 5th। और ये आपके वर्ड से जो अक्सर और ज्यादातर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आइए प्रैक्टिस करते हैं, लर्न करते हैं एक साथ मिलकर। तो देखते हैं वोकैब्स नंबर बेटा 1st लिखा हुआ है आपका। वोकैब्स नंबर 1st जो बच्चे आपका लिखा है वेरी वर्ड। वेरी वर्ड का मतलब ध्यान रखेंगे क्या होता है? सावधान। अब इस वर्ड को हम पकड़ेंगे कैसे? वार से पकड़ेंगे। सीधी सी बात है, जब वार होने वाला हो, युद्ध होने वाला हो, तो सेनाएं बिल्कुल क्या हो जाती हैं? अलर्ट हो जाती हैं, चौकन्ना हो जाती हैं, सावधान हो जाती हैं। इसके सिनोनिम्स बेटा लिखा है विजिल एंड कॉशियस। विजिल वर्ड का मतलब भी अलर्ट होता है, कॉशियस का मतलब भी होता है सावधान। कॉशन आपने सुना होगा नाउन, उसका एडजेक्टिव आपका लिखा है कॉशियस, तो कॉशियस का मतलब भी आपका होता है सावधान। और विजिल, विजिल से आपका बना है विजिलेंस से टीम होता है, विजिलेंट होता है, सतर्क होता है। ओके, इसके बाद बेटा अगला वर्ड आपका लिखा है वेरी। जो वेरी वर्ड आपका लिखा है इसका मतलब होता है टायर्ड होता है, थका हुआ होता है। अब इस वर्ड को निमोनिक तरीके से यदि हम देखें तो इसमें देखिए बेटा आपका क्या लिखा है वियर। वियर माने क्या होता है? पहनना होता है। वियर माने क्या होता है? पहनना होता है। और वेरी माने क्या होता है? थका हुआ। तो इसको कैसे याद करेंगे कि व्यक्ति जब एक ही चीज पहनते पहनते थक जाता है तो क्या करता है? उसको चेंज कर देता है, हटा देता है, रिमूव कर देता है कि पहनते पहनते थक गए तो पहनना ही छोड़ दिया। इसके बाद बेटा 3rd वर्ड आपका लिखे वियर्ड। वियर्ड का मतलब होता है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी, और कह सकते हैं अननेचुरल, मतलब जो प्राकृतिक ना हो, जो नेचुरल ना हो, जो देखने में बड़ा अजीब लगता हो। लिख सकते हैं अजीब लगता हो, विचित्र लगता हो, उसको हम क्या कहते हैं? वियर्ड कहते हैं। अच्छा, वियर्ड और बियर्ड, बियर्ड माने दाढ़ी होती है, इसका साउंड बेटा क्या एक जैसा है? जैसे कुछ लोगों की जो बियर्ड होती है बड़ी अजीब होती है, वियर्ड होती है, स्ट्रेंज होती है, अजीब होती है। ओके, तो उससे पकड़ लेंगे। इसके बाद बेटा अगला जो वर्ड आपका लिखा है वो, इसको क्या पढ़ते हैं? वो। और इस वो के 2-3 मतलब ध्यान रखेंगे। वो के 2-3 मतलब होते हैं। एक वो का मतलब आपका होता है मनाना, एक वो का मतलब आपका होता है पटाना, और एक वो का मतलब आपका होता है फुसलाना। हमने एक वर्ड सिनोनिम्स लिखा है कोक्स। कोक्स का मतलब भी फुसलाना होता है। तो वो के 3 मतलब रखेंगे, मनाना, फुसलाना एंड पटाना। ध्यान रखना, वो का मतलब ये नहीं कि किसी को आप डरा रहे हैं, एक प्रकार से हॉरिफाई कर रहे हैं, वो कहने का मतलब ध्यान रखना। इसके बाद बेटा अगला वर्ड जो आपका लिखा है वो, क्या पढ़ेंगे इसको? वो। और वो का मतलब क्या होता है? दुख। वो का मतलब क्या होता है? दुख। इसी से कीडियम बेटा आपका बना है व्हील एंड वो। व्हील एंड वो। व्हील माने होता है सुख और वो माने होता है दुख। कहने का मतलब होता है सुख और दुख। ये जो इडियम लिखा है इसका मतलब होता है सुख और दुख, कि जीवन जो है, लाइफ है, लाइफ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ व्हील एंड वो। जीवन सुख और दुख का कॉम्बिनेशन है। और इसी के साथ देखिए व्हील भी लिखा है, मतलब ये दोनों वर्ड आपके लिखे। व्हील माने क्या होता है? हैप्पीनेस होता है। वो माने क्या होता है? दुख। तो लाइफ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ व्हील एंड वो। जीवन सुख और दुख का कॉम्बिनेशन होता है। व्हील माने क्या होता है? हैप्पीनेस होता है, खुशी होता है। और वो का मतलब क्या होता है? दुखी होता है। और उसी से देखिए बेटा एक वर्ड आपका बना है वो बिगॉन। अब ये जो वो बिगॉन वर्ड लिखा, वो माने होता क्या बच्चे? दुख होता है। हमने आपको बताया वो माने क्या होता है? दुख। और गॉन माने क्या होता है? चला गया। अब जो व्यक्ति दुख में चला गया हो तो कैसा हो जाएगा? दुखी हो जाएगा। गॉन माने चला गया, वो माने दुख में, जो दुख में चला गया हो ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे? दुखी, वो बिगॉन। नेक्स्ट वर्ड बेटा आप देखेंगे वेट लिखा है। वेट का मतलब क्या होता है? होन, मतलब पैना करना। वेट का मतलब होता है पैना करना, होन का मतलब भी होता है पैना करना। या आप लिख सकते हैं एक प्रकार से शार्पेन। और जो वर्ड लिखा है शार्पेन, शार्पेन का मतलब भी आपका होता है पैना करना। मतलब वेट माने पैना करना, होन माने आपका पैना करना, शार्पेन का मतलब आपका पैना करना होता है। होन पढ़ते होने नहीं, जो कहने लगे पैने होने हैं। ओके, तो होन का मतलब भी आपको होता है पैना करना। वेट माने भी क्या होता है? पैना करना, वेट करना, पैना करना। नेक्स्ट बेटा आपका लिखा है टिमेरिटी। टिमेरिटी का मतलब होता है रीड बिहेवियर। इसको हम कह सकते हैं एक प्रकार से हिंदी में दुस्साहस या गलत बर्ताव। जब हम किसी के साथ करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? टिमेरिटी। क्या पढ़ेंगे? टिमेरिटी। अच्छा, पढ़ने में क्या लग रहा है? तेरी मेरी, कि तेरी मेरी कर रहे थे, मतलब क्या कर रहे थे? गलत बर्ताव कर रहे थे, दुस्साहस कर रहे थे। तेरी मेरी से क्या पकड़ेंगे? टिमेरिटी, मतलब बैड बिहेवियर होता है। तेरी मेरी करने में लगे थे, कहने का मतलब बैड बिहेवियर, रूड बिहेवियर। इसके बाद बेटा अगला वर्ड, इसको क्या पढ़ेंगे? देखिए इसको पढ़ते हैं शक।
सर्क नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? सर्क। और इसका मतलब होता है बचना, जी चुराना होता है। लिख सकते हैं एक प्रकार से किसी काम से बचना या काम से जी चुराना, जो मतलब एक प्रकार का अनप्लीजेंट वर्क हो, मतलब एक जटिल वर्क हो, उस काम से बचना या जी चुराना, उसके लिए लगाते हैं शक वर्ड का प्रयोग करते हैं। और इसी से आपका एक देखिए वन वर्ड बन जाता है शक। क्या पढ़ेंगे? सरकर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? शक। इसका मतलब क्या होता है? काम से जी चुराने वाला। क्या लिखेंगे? काम से जी चुराने वाला, हु escapes वर्क। मतलब जो काम से जी चुराता है, काम से बचता है, उसके लिए यूज करते हैं क्या? स का। पढ़ने में लग रहा है सरक गया। क्या पढ़ने में लग रहा है? सरक गया। कहते हैं ना सरक गया, अभी तक बैठा था जब तक पिताजी थे, और इसके बाद अपना क्या है? सरक गया, मतलब भाग गया। काम से जी चुराने के लिए भाग गया, मतलब निकल गया। तो ध्यान रखना सर्क, क्या पढ़ ले? सरक, मतलब सरक गया। तो क्या ध्यान रखेंगे? शक का मतलब काम से जी चुराना। नेक्स्ट वर्ड बेटा आपका लिखा है स्नीक। देखिए स्नीक जो वर्ड बेटा आपको होता है, इसका मतलब होता है इंटर सीक्रेटली, चोरी से अंदर प्रवेश करना। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? स्नीक वर्ड का प्रयोग करते हैं। और यस हटा दो, पढ़ने में क्या लगता है? नीक। कहते ना इनको लगा नीक तो ये कर गए स्नीक, इनको ज्यादा लगा नीक तो ये कर क्या गए? स्नीक कर गए। चोरी से अंदर प्रवेश करना, उसके लिए यूज करते हैं क्या? स्नीक करना। तो स्नीक का मतलब होता है इंटर सीक्रेटली, चोरी से अंदर प्रवेश करना। ओके। इसके बाद बेटा अगला वर्ड आपका लिखा है स्टॉल। देखिए स्टॉल वर्ड जो बेटा आपका होता है, ये नाउन और मेन वर्ब दोनों होता है। स्टॉल का मतलब होता है वॉक, टहलना, मतलब एक शॉर्ट वॉक होता है। एक शॉर्ट वॉक के लिए यूज करते हैं क्या यूज करते हैं? स्टॉल करना। ही वॉज स्टॉलिंग देयर, वो टहल रहा था वहां पर। एक शॉर्ट वॉक होता है, उसके लिए यूज करते हैं क्या? स्टॉल करना होता है, वॉक करना होता है, टहलना होता है, उसके लिए यूज करते हैं स्टॉल। ओके, नाउन और मेन वर्ब दोनों है। इसके बाद बेटा अगला वर्ड आपका लिखा है स्ट्राइड करना। स्ट्राइड का मतलब होता है वॉक विद लॉन्ग स्टेप्स, लंबे लंबे डग धर के चलना। स्ट्राइड का मतलब होता है लंबे लंबे डग धर कर चलना, उसके लिए यूज करते हैं क्या? स्ट्राइड करना। और अगर स्ट्राइड कि हम सेकंड फॉर्म की बात करें तो बेटा स्ट्राइड का सेकंड फॉर्म ध्यान रखेंगे। स्ट्राइड का सेकंड फॉर्म आपका होता है स्ट्रोड। ओके, ये सेकंड फॉर्म स्ट्राइड का। और ये थर्ड फॉर्म जो होता है स्ट्राइडेन। थर्ड फॉर्म आपका क्या हो जाएगा? स्ट्राइडेंट। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? स्ट्रोड। और स्ट्राइड आपका फर्स्ट फॉर्म होता है, मतलब लंबे लंबे डग धर कर चलना, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्राइड। और सीधी सी बात बेटा आपने राइड तो सुना ही होगा। राइड क्या होता है? सवारी करना होता है, यात्रा करना होता है। तो किस प्रकार से सवारी कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे? लंबे लंबे डग धर कर चल रहे थे, तो हम राइड से पकड़। देखिए राइड का सेकंड फॉर्म क्या होता है? रोड। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिडन। सेकंड फॉर्म क्या होता है? रोड। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिडन। ओके, तो सेकंड फॉर्म बेटा आपका होता है रोड, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिडन आपका होता है, ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं अगला वर्ड जो बेटा आपका लिखे है स्यू। स्यू का मतलब बेटा आपका होता है केस करना। किसी के खिलाफ हम जब केस करते हैं, फाइल अ केस अगेंस्ट समवन, किसी के खिलाफ मुकदमा यदि हम करते हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? स्यू पढ़ते हैं। सू नहीं पढ़ा जाता है। जैसे बच्चे होते ना सू सू कर देते हैं, सू कर देते हैं, किसी दरवाजे के सामने कर दिया तो बड़ा झगड़ा हुआ, जाए केस कराए जाकर, तो स्यू से क्या पकड़ेंगे? मतलब सू से क्या पकड़ेंगे? स्यू करना, कि उसने सू कर दिया तो उन्होंने स्यू कर दिया, केस कर दिया। नेक्स्ट बेटा आपका लिखा है पैरी। देखिए पैरी वर्ड जो बेटा आपको होता है, इसके दो मतलब होते हैं। एक तो आपका होता है बचना, एक तो आपका होता है बचना। किस चीज से बचना होता है? एक तो आपको होता है हमले से बचना। ये जो लिखा है escape फ्रॉम अटैक, मतलब किसी के हमले से बचना, उसके लिए यूज करते हैं। और एक बेटा पैरी का मतलब होता है एक प्रकार से किसी जटिल काम से बचना, मतलब कॉम्प्लिकेटेड वर्क से बचना, उसके लिए भी यूज करते हैं क्या? पैरी। तो पैरी वर्ड का मतलब बेटा आपका क्या होता है? बचना। ओके, और लिखा भी क्या है? पढ़ने में क्या लग रहा है? परी। तो कहते हैं परी से बचकर रहिएगा, वरना बड़ी विपत्ति आ जाएगी, संकट आ जाएगी, तो परियों से बच के रहिए, दूर रहिएगा। नेक्स्ट बेटा आपके लिखे टैरी। टैरी माने बेटा टालना होता है, पढ़ने में लग रहा है टारी। कहते हैं ना कि आज फिर वो टारी। टारी का मतलब क्या? टालना। हिंदी में कहते हैं कि टारी, आज वो काम को टारी, मतलब टालना, डिले करना, तो लिख सकते हैं टैरी। पिल्फर जो बेटा आपका होता है चोरी करना होता है, स्टील लिखा हुआ है पिल्फर, और ये छोटी मोटी चोरी करने वाला होता है, इसी से आपका बना है वर्ड पिल्फरर। पिल्फरर छोटी मोटी चोरी करने वाला, ये आपका मेन वर्ब लिखा हुआ है, और ये आपका नाउन है। तो पिल्फरर का मतलब होता है छोटी मोटी निम्न स्तर की चोरियां करने वाला, हम उसको क्या बोलेंगे? पिल्फरर टाइप के पर्सन। और पिल्फर आपका होता है चोरी करना। इसके बाद बेटा अगला वर्ड आपका लिखा हुआ है मूट। मूट का मतलब होता है डिबेट। डिबेट का मतलब होता है बहस। अब इसी से कीडियम बनता है मूट पॉइंट।
मूड पॉइंट का मतलब होता है डिबेटेबल पॉइंट। डिबेटेबल पॉइंट का मतलब होता है जिस पर अभी बहस होनी है, या जिस पर डिसीजन नहीं लिया गया है, या जिस पर निर्णय नहीं लिया गया है, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, मूड पॉइंट। ये मामला अभी भी मूड पॉइंट बना हुआ है, ये मुद्दा अभी भी मूड पॉइंट बना हुआ है। नेक्स्ट बेटा आपका लिखा है क्वाय। क्वाय का मतलब क्या होता है, ध्यान रखेंगे, शर्मिला होता है क्वाय। पढ़ने में लग रहा है क्या, क्वाय कहते हैं ना, क्वाय जो शर्मा रहा है सामने नहीं आ रहा है, क्वाय जो शर्मा रहा है सामने नहीं आ रहा है, तो क्वाय से क्या पकड़ेंगे, मतलब शर्मिला होता है। कैसे पकड़ेंगे, क्वाय मतलब शर्मिला। नेक्स्ट वर्ड बेटा आपका लिखा है राई। देखिए जो राई वर्ड लिखा है इसका मतलब होता है दुखी, सीधी सी बात है। देखिए हिंदी में एक वर्ड होता है राई, राई का मतलब होता है थोड़ा। कहते ना हमको बहुत राई भर दिया। अब जिसको राई भर मिलेगा, थोड़ा मिलेगा तो दुखित हो ही जाएगा। सबको ज्यादा दिया, हमको राई भर दिया, तो राई भर दिया मतलब क्या हो गए, दुखी हो गए। और इसी से कीडियम आपका बनता है राई फेस, दुखी चेहरा, मतलब बहुत दुखी, राई फेस। ओके, तो ध्यान रखेंगे राई का मतलब क्या होता है, सैड होता है, दुखी होता है। तो ये था बेटा आपका वोकैब्स पार्ट 5 था। अब इसके बाद हम लेकर आएंगे वोकैब पार्ट 6। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट।